नमस्कार। तो हम आज फिर आपके लिए लेके आए हैं सेफ सॉइल टॉक्स में सर पांडे जी के साथ हम बात करेंगे कि किस तरीके से कीटनाशक और जो भी हमारे रसायन जो यूज़ किए जाते हैं तो उसको किस तरीके से हम रोक सकते हैं। तो हमारा आपसे सवाल है पांडे जी कि खेतों में जो अंधाधुंध हम पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं जिससे जो जहर जो हमारे मित्र कीट को भी मार देते हैं, उनको हम कैसे बचा सकते हैं। जो रसायन है और जो कीटनाशक है, इनके बिना हम कीट प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया और यही होना चाहिए इस तरह का प्रश्न कि हम बिना जहर का, बिना कीटनाशक का, बिना केमिकल्स का हम अपने फसल को सुरक्षित कर लें। यही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होगी। इस संदर्भ में मैं थोड़ी सी स्टार्टिंग की तरफ से ये बताना चाहता हूँ हम अपने सभी किसान भाइयों को कि जब हम कोई फसल पैदा करते हैं तो उस पर कीड़े और बीमारियों का प्रकोप होता ही है। और जब हम फसल काट लेते हैं तो उस कीड़े का अवशेष, जैसे अवशेष क्या है, उसका अंडा बचा हुआ है पत्तियों पर, उसका प्यूपा पत्तियों पर लटका हुआ है, उसका कैटरपिलर पिल्लू पत्तियों पर ही है और उसकी प्रौढ़ भी, चारों स्टेज अभी पत्तियां पर पौधे पर है। लेकिन अब तो पौधे कटने जा रहे हैं, तो जब पौधे कट जाते हैं तो कीड़े कहाँ जाते हैं, हमारी मिट्टी में जाते हैं। सुषुप्त अवस्था जिसे हम कहते हैं। सुषुप्त अवस्था मतलब कि वो अब उसका भोजन तो है नहीं कुछ। वो धान का कीड़ा धाने को खाएगा, मक्का का कीड़ा मक्के को खाएगा। हर फसल के अलग अलग कीट होते हैं। तो धान का फसल अब हमने काट लिया, चाहे मक्का का काट लिया, चाहे गेहूं का काट लिया, तो उस पर लगे हुए जो कीट हैं, बचे हुए उसके अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, तितली, 4 स्टेज होता है कीड़ों का। अंडा से बच्चा आता है, इसे हम कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर से कुकुन बनता है और कुकुन से फिर तितली बनती है, प्रौढ़। तो ये 4 अवस्थाएं उसके पत्तियों पर ही है। और फसल काटते हैं तो ये चारों अवस्थाएं मिट्टी में चली जाती है। मिट्टी ही उसका घर है, शरण के लिए उसको मिट्टी ही है। मिट्टी में 2 इंच 4 इंच 5 इंच गहरा भी चला जाता है और अपना सुषुप्त अवस्था में रहता है। तब तक रहता है जब तक फिर दूसरा उसका फसल आ नहीं जाए, तब तक वो जिंदा रहे। तो हम करें क्या, इसके लिए सबसे बेहतर उपाय हम लोग ढूंढे कि मिट्टी में जितने अंडा, लार्वा, प्यूपा उसके हमारे हानिकारक कीड़े के पड़े हुए हैं, तो उसके लिए एक वैज्ञानिकों ने खोज किया कि हॉट वेदर कल्टीवेशन कर दिया जाए। हॉट वेदर ग्रीष्मकालीन जुताई। अच्छा, ग्रीष्मकालीन जुताई क्या है? कोई फसल जैसे आप गेहूं काट ली, गेहूं का फसल काट ली, तो उसको चाहिए क्या कि एक बार मोल्ड बोल्ड प्लाऊ, लोहिया हल से उसको मिट्टी को 8 इंच नीचे तक कोड़िए और उसको टर्न पलट दीजिए। तो होगा क्या कि जो 4 इंच 5 इंच नीचे हमारे कीड़े गए हुए हैं अब ऊपर आ जाएंगे। और चिड़िया चुनुम उसके पैरासाइट हैं। आप देखिए खेत की जुताई होता है तो बकुला, मैने, कैने इत्यादि सब चिड़िया सब आती है। अब वो अंडा, लार्वा, प्यूपा को चुन चुन के खा जाती है। और उसके बाद कुछ बचते भी हैं तो तेज धूप के गर्मी से, तेज गर्मी, प्रचंड गर्मी से वो उसको बर्दाश्त नहीं होता है और उस प्रचंड गर्मी से वो उसके अंडा, लार्वा भी बढ़ जाते हैं। तो मेरा इसमें एक और सवाल आपसे ये है, क्या उस मिट्टी को पलटने में हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हेल्थ नहीं, उससे कोई नहीं है, उनको कोई हानि नहीं, उसे कोई हानि नहीं। अच्छा, क्योंकि वो एक सूक्ष्म जीव है, which I can't see। अब उसे देख नहीं सकते हो, पूर्ण मिट्टी के पूरे इसके अंदर भीतर पड़ा हुआ है। वो माइक्रो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये है मैक्रो में।
बड़े में, जी जिसे हम जब मिट्टी पर टर्नअप करते हैं, उलटते हैं, जी। तो वो जो 4 इंच नीचे उसका प्यूपा अंडा लार्वा पहुंचा हुआ है, वो ऊपर आ जाता है, सूरज की तेज रोशनी से मर जाते हैं, और जो बचा हुआ है तो चिड़िया चुनमुनी उसको खा जाती है। अच्छा, इसमें एक और मैं जानना चाहता हूँ, जो क्योंकि आप जो बात बता रहे हैं उससे जिज्ञासा मेरे अंदर उठ रही है, और मैंने जो स्टडी की है उसमें थोड़ा सा मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इसकी वजह से कार्बन का एमिशन होता है कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा। उसके इसके विषय में हम अलग से थोड़ा सा किसी दिन आपकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। जरूर। ये याद रखिएगा कि नेक्स्ट सिटिंग में हम आपकी इस जिज्ञासा को अलग से शांत करेंगे, क्योंकि वो उसको भी बहुत बड़ा है। जी। तो हमको जो ये बता रहे हैं, थोड़ा इसको थोड़ा बताइए। इंटेंसिवली कोशिश किया जाए कि हम समझ लें। जी जी। तो इस तरह से कीड़े और बीमारी मिट्टी से भी पैदा है। ये सारे कीड़े और बीमारियों का घर मतलब रक्षक हमारे पृथ्वी ही है। फिर जहाँ फसल कट गया तो वो सब चला गया ऐसे धरती माता के पास। जी। धरती माता तो सबको जाए जो भी है, सबको अच्छा बेटा हो खराब बेटा हो सबको मान रहे हैं, सबको शरण देती है। हमको ये देखना है कि हमारे हानिकारक जो कीट हैं वो मर जाए, लाभदायक बच जाए। हमारा ये प्रयास हो। एक तो प्रयास हम हॉट वेदर कल्टीवेशन करके ग्रीष्मकालीन जुताई कर करके मिट्टी को पलटेंगे तो कीड़े ऊपर आ जाएंगे, सूरज की तेज रोशनी से मर जाएंगे, बचे हुए चिड़िया चुनमुनी से खा जाते हैं। इसके बाद हम दूसरा इंटीग्रेटेड सिस्टम में एक और सिस्टम लाएंगे। बहुत से ऐसे उसमें हानिकारक कीड़े हैं जो सूखा ही पसंद करते हैं, उसको अगर पानी में डाल दिया तो मर जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम करें कि खेतों में पानी कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, 2-4 घंटे के लिए भर, तो उसके जो अंडे हैं, लार्वे हैं, प्यूपा है, वो सब उसी में बुझा करके, जैसे हम लोग पानी में डुबा दिए तो मरेगा कि जिएंगे? बिल्कुल मर जाएंगे। तो वो जीव पानी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। तो हम उसके कमजोरी को समझ गए, चलो भाई आप इसमें अंडा लार्वा प्यूपा है, 4 घंटा पानी में भर दो। 4 घंटा पानी उसमें भर दीजिएगा, वो सब बुझा करके या तो ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आएंगे चिड़िया चुनमुनी खाएगी और मर जाएंगे। दूसरा विधि ये हुआ। तीसरी विधि हम क्या करें कि बहुत से ऐसे कीड़े हैं जो फसल को नुकसान बाहर से आके भी करते हैं। जैसे मिट्टी को तो हमने शुद्ध कर लिया, लेकिन कीड़े बाहर से भी तो आ रहे हैं, दूसरे खेत से आ रहे हैं, तीसरे खेत से आ रहे हैं। उसको कैसे बचाना? उसको बचाने के लिए सबसे बेहतर उपाय है एक देसी दवा। 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र अगर ले लें और उसको 100 लीटर पानी में मिला करके अपनी फसल पर 15-15 दिन के इंतराल पर छींटते रहें, तो क्या मजाल है कि कोई उस पर कीड़ा लग जाए? क्या बात! कभी लग ही नहीं सकता है। मेरा दावा है 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र और उसको 100 लीटर पानी में मिलाइए, 100 लीटर पानी में मिला करके और अपनी फसल पर प्रिवेंटिव मेजर्स 15-15 दिन के 15 दिन का अंतराल पर उसको देते जाइए। उसका असर 15 दिन तक रहता है। क्या बात है! तो 15 दिन के बाद उसका असर समाप्त हो सकता है, कीड़े फिर आ जाए, फिर दिन की एक बार और छींट दिया, उस पर लगता क्या है? दिस इज ए प्रिवेंटिव मेजर ऑफ पेस्ट कंट्रोल। कीड़े लगे ही नहीं, ऐसा कोई हम व्यवस्था करते हैं। बहुत सुंदर आपने सुझाव दिया हमारे किसान भाइयों के लिए। आप इतने तत्पर अपने ज्ञान को लेके हैं कि हम इतने बेहतरीन मेथड्स यूज़ कर सकते हैं अपने किसान भाई लोग। जो भी हमारे खेत में कीटनाशक और रसायन
जहर डाल रहे हैं और उससे मिट्टी जो है, हमारी मृदा जो है वो बीमार हो रही है। उसकी जगह पर जो भी सुझाव इन्होंने दिया, इसका यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। हमारे निश्चित हमारे फसलों को फसल सुरक्षित रहे और हमारी मिट्टी भी सुरक्षित मिट्टी रहेगी। सुरक्षित। क्या बात है अब नेक्स्ट टाइम जी। हम आज का प्रसंग हम इतना ही रखेंगे। जी नेक्स्ट टाइम में हम बात करेंगे कि मिट्टी कैसे बीमार है। जी। हमारी मिट्टी बीमार है, कैसे बीमार हो गई कैसे और हो कैसे गई? इसको ठीक कर कैसे ठीक करना है। बस नेक्स्ट डे हम ये करेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद, नमस्कार। तो इसी के साथ हम आज दूसरा दिन अपना समाप्त करते हैं डॉक्टर एस.एन. पांडे के साथ। इन्होंने अपने ज्ञान का प्रकाश डाला हमारी समस्याओं पर कि किस प्रकार हम अपनी मिट्टी को और अपने फसलों को कीटनाशक से बचा सकते हैं और रसायन से बचा सकते हैं।